प्रकार की मत कहिए, वासना हर जितनी इंद्रियां हैं उतने प्रकार हैं उसके। 10 इंद्रियां हैं तो 10 प्रकार हैं वासना के। मुख्य रूप से वासना के 10 प्रकार हैं, 11 प्रकार एक मन है, ठीक है ना। मुख्य रूप से कहा जाए तो जितनी इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हैं तो 5 वासनाएं हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं तो 5 वासनाएं हैं, और मन इनके साथ लग करके और बड़ी बड़ी वासनाओं को उत्पन्न कर देता है, ठीक है ना। तो ये जो है, ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इन 5 ज्ञानेंद्रियों की जो वासनाएं हैं, अगर इन पे बात किया जाए एक एक ज्ञानेंद्रिय पे तो एक एक दिन लगेगा, ठीक है। अगर एक एक इंद्रिय पे बात किया जाए कि एक इंद्रिय पे, एक इंद्रिय की वासना क्या क्या होती है, तो एक दिन का हमें समय चाहिए इसके ऊपर। तो 10 दिन का 5-10 प्रकार पे बात करेंगे, ठीक है ना। तो आज केवल इनके 10 प्रकार बता दिए। अब हम कल से जो है एक इंद्रिय को लेंगे, ठीक है, और उसकी पूरी वासना को लेंगे कि उसकी वासना कहाँ कहाँ से कैसे कैसे उभरती है, और कैसे कैसे व्यक्ति उसमें ग्रसित हो जाता है, और कैसे कैसे अपने आप को नष्ट करता है। एक एक इंद्रिय पे कम से कम 1 घंटे का समय चाहिए, 40 मिनट का, 45 मिनट का समय चाहिए। तो आप इसको और डीपली जान पाएंगे कि इनसे कैसे फिर बचेंगे हम। जब एक एक इंद्रिय की गहराई में आप जाएंगे तो आप इनका पूरा चिट्ठा समझ में आ जाएगा कि ये हैं क्या, ये पूरा इनका पर्दा खुल जाएगा कि ये वास्तविक हैं क्या, ये करती क्या हैं और इनका कार्य क्या है, ठीक है ना। तो इनका क्रियाकलाप, इनका कार्य, ये कहाँ कहाँ जाती हैं, किन किन विषयों से जुड़ती हैं, किन किन लोगों से जुड़ती हैं, कैसा इनका व्यवहार होता है, कैसा यह किस तरह से जाती हैं, दोस्त बन के जाती हैं कि मित्र बन के जाती हैं, कि पहले आपसे टेस्ट लेती हैं, कैसे ये बढ़ती हैं आगे, इसके बारे में कल चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो मुख्य रूप से तो 10 प्रकार हैं वासनाओं के, और 10 प्रकारों के बारे में 10 दिन में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो बस आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक। और कुछ इस मतलब वासना का मतलब होता है भोग, भोगना। मीनिंग जो उसका है भोग, भोग करना, ठीक है ना। भोगते जाना, भोग पे भोग, भोग पे भोग, यही वासना है, ठीक है ना। भोग की इच्छा नहीं कम होती है। जैसे वासना को कौन भोगता है, ये प्रकृति से बना हुआ जो शरीर है वही भोगता है ना, और इसके अंदर जीवात्मा बैठा हुआ है, इंद्रियों के माध्यम से उस भोग का आनंद लेता है, ठीक है ना। तो भोग है, इसका वास्तविक अर्थ भोग है, और भोग से मुक्ति पाना ही जो है हमारा उद्देश्य होना चाहिए। महाराजा भर्तृहरि की मैंने कल आप लोगों को एक श्लोक बताया था कि भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपः न तप्तम वयमेव तप्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, कालो न यातो वयमेव याता। यानी कि भोगों ने, वासनाओं ने मुझे नहीं भोगा, मैंने वासनाओं को नहीं भोगा, वासनाओं ने मुझे भोग लिया, भोगों ने मुझे भोग लिया, ठीक है ना। तो भोग को आप जितना भोगोगे भोग उतना ही बढ़ता है, भोग कम नहीं होता। तो वासना का ये शाब्दिक अर्थ होता है भोग। आप किसी भी चीज़ में भोग सकते हैं, जैसे कि देखने में, सुनने में, गाने में, हंसने में, रोने में, उठने में, बैठने में, सब में भोग है। आप अब यहाँ पे दृष्टि आपकी कैसी है, यही आपको निष्काम और निस्वार्थ बनाती है, ठीक है। आंतरिक दृष्टि कैसी है, तो आप निष्पाप हो पाएंगे, तब भोग से मुक्त हो पाएंगे। आप भोगते हुए भी नहीं भोगेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आंतरिक रूप से जो दृष्टि होती है उसी को बदलना होता है, चित्त को ही तो बदलना है, ठीक है ना। यदि चित्त के अंदर से जो वृत्तियां हैं उसको यदि हटा दिए तो आत्मा के पास हम पहुंच जाते हैं, और चित्त हमें आत्मा के पास लेके जाने वाला जो संवाहक है वो चित्त है। आत्मा के सबसे करीब जो है चित्त है,
ठीक है ना। तो इस तरह से हम जो है आगे बढ़ते हैं और आगे जाते हैं, ठीक है ना। वासना का जो विषय है बहुत लंबा है, और क्योंकि पूरी दुनिया जो है इन वासनाओं के पीछे लगी हुई है, और इन वासनाओं के प्रकारों पे हम जब बात करेंगे तो उसमें पूरा आपका जो प्रश्न है और जो पूरी बात है वो सब आ जाएगी, कुछ बचेगा नहीं उसमें फिर। अब तो आप पूरी तरह से इसको समझ जाओगे कि है क्या ये वास्तव रूप में, और यही जानना हुआ, यही ज्ञान हुआ। जब इसको आप जान जाओगे तो आप खुद जो है आपके अंदर वैराग्य उत्पन्न होने लगेगा। महात्मा बुद्ध जो है, महात्मा बुद्ध के पिताजी जो थे ना, उन्होंने बुद्ध को ऐसा पालन पोषण किया था कि उसके आसपास कभी पीले पत्ते भी नहीं दिखाई देते थे, मुरझाए फूल भी नहीं दिखाई देते थे, बूढ़ी और अधेड़ उम्र की स्त्रियां नहीं दिखाई देती थीं। उसके पिता ने उसको ऐसा पालन पोषण किया था। हमेशा उसके इर्द गिर्द जो है नौजवान लड़कियां घुमा करती थीं, उसकी सेवा में तत्पर रहती थी महात्मा बुद्ध की। हमेशा जो है गुलाब कमल के आदि जो अच्छे सुगंध देते हैं ऐसे पुष्प बिखरे रहते थे महात्मा बुद्ध के इर्द गिर्द जो है। महात्मा बुद्ध को के पिता को ये पता चल गया था, जो उनके दरबार के जो ज्ञानी लोग थे उन्होंने ये कह दिया था कि यह या तो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा। तो उनको ये डर हो गया था कि ये सन्यासी न बन जाए, इसलिए भोग की सारी सामग्री जो है बुद्ध के इर्द गिर्द जो है उनके पिता ने रख दिया था। ठीक है, परंतु वो तो भोग से ऊपर उठ चुका था, क्योंकि वो भोग को जान चुका था ना। क्योंकि सारी बुद्ध के पास बचपन से लेकर के बड़े होने तक भोग की वस्तुएं ही सब परोसी जाती थी। समझ रहे हैं? इसलिए भोग को वो बहुत गहराई से जान चुके थे, और जो भोग को नहीं जान पाता है उसके अंदर वैराग्य होता ही नहीं। महात्मा बुद्ध के अंदर वैराग्य इसीलिए तो आया कि उन्होंने भोगों को देखा था और भोगा भी था, और गहराई में भोगा था, देखा था, इसलिए जो है वो उनके अंदर वैराग्य पैदा हो गया। सबके पास थोड़ी वैराग्य पैदा होता है। वैराग्य के लिए भी खपाना पड़ता है, कुछ समय देना पड़ता है, जीवन को तपाना पड़ता है, जीना पड़ता है, जानना पड़ता है, सीखना पड़ता है, तब व्यक्ति जान पाता है, तब उसके अंदर वैराग्य आता है। ठीक है ना।